तारिक भाई आपको समझ आ रही है आपने क्या करना है? मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यार। छोड़ें, आपने इस क्रिटिसिज्म के मुंह नहीं लगना। वो मैं दे रहा हूँ, फैसल साहब दे रहे हो, भट्टी साहब कि जी शहबाज शरीफ बॉस नहीं है, शहबाज शरीफ नाअहल है, शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी कर रहे हैं। छोड़े, दफा करें यार, इन चक्रों में नहीं पड़ना। डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, हाइब्रिड सिस्टम जिंदाबाद। आराम से सर काम करें। इस मुल्क के अंदर यही सिस्टम चल सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट रखी हुई है, अच्छी बात है, आइन भी है। मुझे तो कभी इन दोनों ने इंप्रेस नहीं किया, मुझे तो हमेशा वर्दी ने इंप्रेस किया है। इसलिए बचपन में मेरा ख्वाहिश थी आर्मी में जाना, पीएमए लॉन्ग कोर्स पे में भी गया मैं। तो अभी मैं आज अगर होता फौज में ब्रिगेडियर जनरल तक पहुंच जाना था मैंने। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग बस वैसे ही हैं साइड किक्स, लेकिन माइंड नहीं करना आपने। जी सर, बहुत जबरदस्त मुलाकात तारीखी। अब ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा वो जो इंट्रो दिया था वो भी तमाम एक गुजारिश ये है कि भट्टी साहब को ना बुलाया माजरत करें में आपके साथ। प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग की वजह से मैंने कहा शायद ये कह रहे हैं कि एक और प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग की वजह से जी 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 थोड़ा सा लेट हो गया और सर। यकीनन मैं आपके जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो सुनने से महरूम रहा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गोल्डन वर्ड्स जो है वो हमारी तारीफ़ में बोले। लेकिन इन दोनों मेरे दोस्तों की और भाइयों की गुफ्तगू सुन के मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो गोल्डन वर्ड्स जो हैं वो क्या थे। बिल्कुल मैं समझ गया। पहले सुन लेनी सुन बात ये है कि जो आपने अभी जो बात की है ना, जी, ये जी। बातें जो मेरा भाई फैसल कर रहा है, जो मैंने सारी तफसील से सुनी, को भट्टी साहब की बातें सुनी, हमें छोड़ें हम कहाँ हैं, इनकी गुफ्तगू क्या है और हमने किसको रिस्पॉन्ड करना। साफ करके पानी लाए। जी मौज़ूआत वाकई ही पाकिस्तान के लिए बेमानी हो चुके हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है इन मौज़ूआत की जो अभी मेरे दोनों भाई कह रहे हैं। और ये मैं गवर्नमेंट की नहीं कह रहा कि हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए ये मौज़ूआत बेमानी हो चुके हैं, इसलिए कि मुल्क बहुत आगे चला गया है। इमरान खान जेल में है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मौजू को डिस्कस किया जाए या ना किया जाए इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान कहाँ से रिहा होगा, इस पर बात हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं गल पड़ता। वध गई है। पाकिस्तान बहुत आगे चला गया है। 2-3 बहुत ज़्यादा वध गई है, वध तो भी ज़्यादा वध गई है। हमारे साथ किसी के पल्ले कुछ रहा ही इस नहीं। खित्ते में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जी 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 जो इस खित्ते में नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात मैंने क्यों की है। चलें चूँकि आपने टोका है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक उस्ताद ने ना एक ब्लैक बोर्ड पे, मेरे और आपके ज़माने पे ना वो चौक से लिखा जी, जी, करते सर, थे, अब बिल्कुल, तो वाइट बोर्ड और फलां आ बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल। तो उसने उस्ताद ने 2 फुट की ना इनका भी लकीर वही लगाई ज़माना और था क्लास भट्टी को साहब कहा का, कि फैज चौधरी बगैर साहब इस का। लकीर ये को कौन सा लेटेस्ट? अच्छा बटाए आप हुए ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा दोबारा सर, uninterrupted दोबारा टाइम दे देना, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? समझ नहीं आती। सॉरी सॉरी, कमरान भाई अनइंटरप्टेड मैं हाँ जी, 2-3 मिनट uninterrupted आपसे बोलना है, दूंगा, आप भाई सब चुप कर जाओ। अभी देखें बात फिर मुझे नए सिरे से शुरू करनी पड़ रही है। अच्छा है, टाइम लोग दोबारा आपके सुनेंगे, प्रोग्राम आपको का सुनाए ज़ाया सुनाए सुनाए जी बताएं। होगा। तो उस्ताद ने चौक से ब्लैक बोर्ड पे 2 फुट की लकीर लगाई और क्लास को कहा कि बगैर इसे मिटाए हुए छोटा करो। कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सका, तो उस्ताद ने 2 फुट की लकीर के ऊपर 4 फुट की एक लकीर लगा दी और कहा कि बगैर मिटाई ये छोटी हो गई है। वाह, तो पाकिस्तान जो है ना वो 4 फुट की लकीर है। अब ये बहुत आगे चला गया है। अब ये इमरान खान अंदर है, बाहर है, नहीं है, फलां है, ये 2 फुट की लकीर है। बगैर हाथ लगाए ये मौजू छोटा हो गया है। आई वुड से इन दिस वे ना, बगैर हाथ मैं आपको लगाए, एक चीज हमने कहूं, अगर आप बगैर माइंड इसको ना कुछ करें, किए हुए ये मौजू बहुत छोटा एक हो बात गया है। सुनने से बड़ा मजा अब आएगा। आते हैं अगली बात सर पे। सर अगली अब आप आते हैं आप ही ने मौजू बता बड़ा दिया। एक क्या हुआ मिनट तारिक भाई, एक मिनट। असल में ये जो डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद यही शुरू करेंगे। टाइम बहुत है मेरे पास, सबसे ज्यादा टाइम आपको दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत बेचारे हैं, आपके पल्ले है ही मैं कुछ डोनाल्ड नहीं। ट्रंप सर सुन तो की ले, बात सुन तो करूंगा, ले, लेकिन मैं मैं उस आता वजह से नहीं कह रहा। नहीं, हूं नहीं। आपकी मिसाल पे आपने कहा, उस्ताद ने कहा कि ये 2 फुट को बड़ा किस तरह छोटी मिटाए बगैर छोटी हो जाएगी, 4 फुट खींच दी। आपने कहा तो भाई आपके साथ भी ये हुआ है। आप 2 फुट है और हमारी आर्मी की क्या 4 फुट साबित हुई है कि आपको मिटाए बगैर ही जो है वो इतने बड़े हैं कि आप हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप आगे चलें चलें जी जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने इसलिए कहा कि इमरान खान का ये मौजू जो है, अगेन आई रिपीट शॉर्टली, कि ये बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान आगे निकल गया है। वो शुरू होता है आपके पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट से। वहाँ आपको वो कामयाबी मिलती है जो फ़कीदुल मिसाल है, पूरी दुनिया ने देखी है और पूरी दुनिया ने माना है। वो जंग हो, वो आपका फ़िज़ाई कंपटीशन हो, वो आपका साइबर वॉर हो, वो आपकी मीडिया की जंग हो, सिफारती जंग हो, हर जगह अल्लाह ताला ने आपको उसमें बहुत वाज़ेह कामयाबी दी है और उसमें पाकिस्तान की कौम आपको मुत्तहिद नज़र आई है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आई है। मुल्क आपका बहुत आगे चला गया। इससे फ़ायदा उठाएं, इस इत्तेहाद से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिली है, इससे फ़ायदा उठाएं और हमने उठाना है इंशाल्लाह।
इसलिए ये मौज़ूआत पीछे चले गए हैं। दूसरी बात, आज जो सफ़े मातम का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया गया कि हर उस चीज़ पे जिसमें इंडिया में सफ़े मातम है, समझे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक गैर मामूली मुलाकात होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो आप देखें कि घंटे की मुलाकात है 2 घंटे पे चली जाती है। यकीनन उसके ऊपर जो मौज़ूआत हैं उन पे संजीदगी भी मेरा होगी, सवाल कुछ और है गुफ्तगू भी आपसे, होगी, मेरा सवाल और कुछ उसकी और है आस्ता आस्ता तफसीलात कि सामने आ जहाँ रही पे हैं। आप पे ये सर मेरा सवाल ये हो तो हमें सबको आप तो वही बता रहे हैं जो हमें पता है कि 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे में चली गई। अमेरिका के जो सुप्रीम कमांडर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अटरली इंप्रेस्ड है और राइटली इंप्रेस्ड है। सवाल तो आपसे होना चाहिए ना, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई हैसियत नहीं दुनिया में। क्या IMF, क्या अमेरिका, क्या लोन, क्या दुनिया, क्या वो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब ये शहबाज शरीफ साहब की शख्सी खामी है या ये उनके पोर्टफोलियो की खामी है या प्राइम मिनिस्टरशिप रत्ती टोकरी है इस मुल्क के अंदर? सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, जब आप काम कर रहे होते हैं ना मुल्क के लिए, अच्छा, सिस्टम के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, फिर मैं ज़ाती तौर पे बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर और पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो भी काम कर रहा है, जहाँ भी कर रहा है, उसे अप्रिशिएट करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की मैंने तफसील से बात की है, अभी इस वक्त हमारे बॉर्डर के ऊपर ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके हवाले से सर उसको छोड़े भी मैं आता हूँ उसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की तारिक भाई, पाकिस्तान के लिए जो भी कोई काम कर रहा है आपने कहा उसको सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि फौज। आप क्यों नहीं कर रहे? आपसे बुरा आपकी हुकूमत, आपका प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कर रहे हैं? देखिए बात यह है, देखें 2 बातें होती हैं ना। मैं आपको चलो एक और मिसाल दे देता हूँ। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी हुई थी, आपके भी वही जज्बात होंगे और यकीन करें तो मेरे तो 100% थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी SMG उठाऊँ और बॉर्डर पे चला जाऊँ, ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो जाऊँगा, वादा है इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि वहाँ पे बॉर्डर पे जो लोग काम कर रहे थे वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे थे, हमने क्या किया? हमने ये किया जनाब कि हमने सिफारती जंग लड़ी। चले मेरी बात करें, मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हम मीडिया पे रहे। प्राइम मिनिस्टर तो खैर ज़ाहिर है बरह रास्त फ़ौज के साथ थे, सिपा सलार के साथ थे, और आपस में मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ कि इंडिया को रिटेलिएट करना है। उनको छोड़े, मैं अपनी बात करता हूँ। मीडिया पे था, हर जगह पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, पार्लियामेंट में करारदादें पेश की, सेनेट में करारदादें पेश की। तो हर जगह के ऊपर ना आप अपने मुल्क के लिए लड़ सकते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। जरूरी नहीं है कि ट्रंप से जनाब मिलना है तो सबने मिलना है, बॉर्डर पे जाना है तो सबने जाना है, मीडिया पे होना तो पूरी कौम ने होना है। हर बंदा अपनी पोजीशन के मुताबिक लड़ता है और काम करता है। ट्रंप का मिलने का मतलब ये है दूसरों को सुपर पावर, यानी दुनिया। देखिए सर तारिक भाई, ट्रंप इज नॉट एन इंडिविजुअल। ट्रंप के मिलने का मतलब ये है कि वर्ल्ड जो है वो किसको समझती है कि उसके पास क़यादत है, क़यादत की सलाहियत है, उसके पास दिमाग है। और सिर्फ ये फौज की बॉर्डर की बात नहीं हो रही, बात सारी ओवरऑल हो रही है। इकॉनमी कौन चला रहा है इस मुल्क की, इस मुल्क के खारजा मामला कौन चला रहा है? आप लोग तो सिर्फ ऊपर नीचे, मैं तो ये कह रहा हूँ डबल शिफ्टें लग रही हैं। ये सब कुछ हमें अपने इदारों को सौंपना चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं। डबल पैसे दे रहे हैं पार्लियामेंट खर्चा। इस वक्त इस मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। ईरान में, इजराइल में है। उसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन। नहीं सर नहीं, आर्मी चीफ इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जो सूरत हाल है, रिगार्डलेस ऑफ आप तारिक भाई, आपकी गवर्नमेंट। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती जी कि आप अपने इदारों को, अपने मुल्क को क्यों कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, हम चाहते हैं वो तो कंप्रोमाइज नहीं हुए कभी। हमारे इदारे जो है और हमारी आर्मी जो है, हम चाहते हैं कि आप भी उठे, अपने पांव पे खड़े हो, आप में भी कोई क्रेडिबिलिटी आए, आप में भी लोग ट्रस्ट करें, आप भी कोई काम करें पाकिस्तान के लिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, अमेरिका पाकिस्तान का हाथ पकड़ रहा है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है, हमारी तर्जुमानी हमारी फौज कर रही है, उसका चीफ कर रहा है, आप नहीं कर रहे। यू डोंट रिप्रेजेंट अस, यू डोंट रिप्रेजेंट अस एनीमोर सर। खुदा का वास्ता इन द वर्ल्ड यू डोंट रिप्रेजेंट अस एंड यू डोंट हैव द क्रेडिबिलिटी। आगे पीछे ना करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। नहीं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसमें आपकी जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप इररेलेवेंट हो गए हैं, ये आगे आप लोग इररेलेवेंट हो गए सर।